नमस्कार। आज मैं आपको ओल्ड डबल स्टोरी लाजपत नगर 4 न्यू दिल्ली 24 में जो नए डिस्प्यूट्स हुए हैं उनके बारे में बता रही हूँ। ये नए डिस्प्यूट्स मेन कॉर्नर टेनेमेंट होल्डर और एडजेसेंट टॉयलेट ब्लॉक पर बनी इलीगल दुकानों के बीच में हैं। ये वो डिस्प्यूट्स हैं जो कोर्ट्स के सामने भी नहीं जा सकते, सीक्रेटिव डिस्प्यूट्स। तो इनमें फैसला कैसे होगा? इन डिस्प्यूट्स में सेटलमेंट कौन कराएगा? तो मैं बता दूं, इनमें सेटलमेंट करा रहे हैं एमसीडी बिल्डिंग डिपार्टमेंट, एलएनडीओ और एससीएमसी के महान करप्ट ऑफिसर्स। अब आदरणीय कोर्ट्स की जगह इन भ्रष्ट ऑफिसर्स ने ले ली है। चलिए पहले ये समझते हैं कि ये नए डिस्प्यूट्स है क्या। जैसे कि आप जानते हैं कि टॉयलेट ब्लॉक में करीबन 17.5 फीट ब्रेथ वाइज और 11 फीट डेप्थ वाइज एडिशनल लैंड मेन कॉर्नर टेनेमेंट होल्डर को अलॉट करने का प्रपोजल था, जिस पर वो सिर्फ किचन, बाथरूम और टॉयलेट अपने और अपनी फैमिली के पर्सनल यूज के लिए कंस्ट्रक्ट करवा सकता था। लेकिन टॉयलेट और किचन कौन खरीदता? इसी सोच के चलते बिल्डर ने इलीगली उसी टॉयलेट ब्लॉक पर 5 या 6 दुकानें कंस्ट्रक्ट करवा दी। हैरानी की बात यह थी कि कुछ ने तो छोटा सा टॉयलेट बनवा दिया, पर कुछ ने वो भी नहीं बनवाया। ड्यूरिंग दिस इलीगल कंस्ट्रक्शन, फ्रंट साइड, बैक साइड, लेटरल साइड, जहां भी बिल्डर को जगह मिली उसने एनक्रोच कर ली, जो कि सरकारी जमीन थी। एमसीडी, एलएनडीओ और लोकल पुलिस को रिश्वत देकर इसी टॉयलेट ब्लॉक और एनक्रोच्ड एरिया पर किचन, बाथरूम और टॉयलेट बनवाने की बजाय बिल्डर ने 5 या 6 दुकानें बनवा दी। इन दुकानों को जो सरकारी जमीन यानी टॉयलेट ब्लॉक और एनक्रोच्ड एरिया पर बनी थी, बेच भी दिया गया। अब इस टॉयलेट ब्लॉक का कोई अलग से म्युनिसिपल नंबर तो था नहीं, तो मेन कॉर्नर टेनेमेंट के एड्रेस पर ही इसकी लिखत करवा दी गई और सरकारी जमीन को लाखों करोड़ों में बेच दिया गया। बेसिकली मैं ये कहना चाहती हूँ कि म्युनिसिपल रिकॉर्ड्स में आज भी टॉयलेट ब्लॉक पर बनी इन इलीगल दुकानों का कोई एड्रेस नहीं है। ये सब कॉर्नर टेनेमेंट्स के एड्रेस पर ही चल रही हैं। अब क्या हुआ, अपने समय के कुछ गुंडा लोगों ने इसी सरकारी जमीन पर वैसे ही कब्जा कर लिया, क्योंकि इस जमीन पर कोई ओनरशिप राइट्स तो क्लेम ही नहीं कर सकता था। तो ऐसे में कॉर्नर टेनेमेंट होल्डर भी कोई कोर्ट केस नहीं डाल सका। सरकारी जमीन पर वो भी ओनरशिप राइट्स कैसे मांगता? जैसे कि सब जानते हैं, मार्च 2018 में सारी दुकानें सील हो गई। सरकारी अफसरों के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई रिश्वत से खुद को माला माल करने की। एक एक दुकानदार से लाखों की रिश्वत घसोटी गई। जिसने रिश्वत दी उसकी फाइल को आगे चला दिया गया और जिसने रिश्वत नहीं दी उसकी फाइल को पूरी तरह से रोक दिया गया। जल्द ही मिलती हूँ इस वीडियो के दूसरे पार्ट के साथ।